नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनूप। दो वीडियो सामने आए हैं और इन्हीं दो वीडियो पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। एक वीडियो परवेज साहब बरेली जेल से निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल है, हर कोई देख सकता है और जो जो देख रहा है उतने उतने सवाल इस वीडियो से निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर बात होगी जो असद के मोबाइल से जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भी कई वीडियोस हैं, कुछ वीडियो निकलकर आ गए हैं और वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि असद कोई मासूम बच्चा नहीं था जो राजनीतिक दल जो उसको एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट करने की कुछ लोगों के जरिए कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात, ये जो बरेली का वीडियो है, उमेश पाल हत्याकांड से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये क्या कहानी कहता है? देखिए अनूप, अभी तक जब उमेश पाल हत्याकांड की जांच शुरू हुई, तफ्तीश शुरू हुई, तो लगातार एक बात हो रही थी कि भाई अशरफ जो है वो भी जेल में था, अतीक अहमद भी जेल में था। अतीक तो हाई सिक्योरिटी बैरक में था। तो बार बार वो यही कह रहे थे पकड़े जाने के बाद भी कि भाई हम लोग जेल में बनते हैं, हम साजिश कैसे कर सकते हैं, हमारा तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं, हम तो इनसे मिले ही नहीं। जो आरोपी हैं, जो शूटर थे, उनके बारे में अशरफ ने भी यही कहा था कि भाई हम नहीं मिले, और अतीक ने भी यही कहा लगातार कि भाई हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अभी उनकी हत्या के बाद जो चीज़ें हो रही हैं और तफ्तीश जिस तरह से आगे बढ़ी है और जिस तरह से लोग निकल करके सामने आ रहे हैं और जो सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, वो यकीनन चौंकाने वाले हैं। बरेली जेल का ये जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो ने तो बिल्कुल हैरान कर दिया कि इसमें तो गुड्डू मुस्लिम भी दिखाई दे रहा है। इसमें तो 4-5 जो लोग दिखाई दे रहे हैं, 4 जिनके नाम सामने आए हैं, यही तो मुख्य साजिश करता है या ये कि जिन्होंने रोल प्ले किया उमेश पाल मर्डर केस में? बिल्कुल ये वही लोग हैं कि वो जो वीडियो है, पहले उस वीडियो पर थोड़ा सा बात कर लें हम लोग कि सिलसिलेवार तरीके से उस वीडियो में जो दिख रहा है कि उस वीडियो में जो जेल का एंट्रेंस है उसके अंदर भी कैमरा है और बाहर भी कैमरा है। तो जो अंदर वाला कैमरा है उसका फुटेज हमारे पास है, यानी आज तक को उसका फुटेज मिला है और उस फुटेज में साफ देखा जा सकता है, सीसीटीवी की फुटेज में, कि सब उसमें 4 लोग दाखिल हो रहे हैं गेट से एक एक करके, और उसमें जो 4 लोग पहले दाखिल हो रहे हैं उन 4 लोगों में असद, गुलाम, साबिर और विजय चौधरी और उस्मान, ये 4 लोग उसके अंदर एंट्री करते दिख रहे हैं। एक और वीडियो है जिसके अंदर ये फिर से दिखाई देते हैं, तो उस वक्त इनके साथ में जो है वो गुड्डू बम्बाज भी है और वो सदाकत भी है जिसके कमरे में प्रयागराज में मुस्लिम हॉस्टल में बैठ के साजिश रचने का इल्ज़ाम था कि उसके कमरे में बैठ के, हालांकि वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके कमरे में बैठ के हॉस्टल में ये साजिश रची गई थी। पहली जो प्रारंभिक जांच थी उसमें ये बात निकल करके सामने आई थी कि सारे शूटर वहीं मिले थे हमले से पहले, तो वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो इससे ये चीज़ बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है और पूरी तरह पुख्ता भी हो जाती है कि इस साजिश में जो अशरफ का हाथ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल था, क्योंकि हम पहले से कहा जा रहा था कि अशरफ ने, क्योंकि अशरफ से मिलना ज़्यादा आसान था लोगों के लिए, वो बरेली की जेल में था। ये कनेक्शन साबरमती से बरेली, बरेली से फिर इन लोगों का मिलना और फिर प्रयागराज, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बना हुआ था, इस साजिश का एक ट्रायंगल था कि एक प्रयागराज था केंद्र, दूसरा बरेली था और तीसरा साबरमती जेल थी गुजरात की। इन तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो लोग कर रहे थे, या तो गुर्गे थे या अतीक के परिवार के लोग, जैसा कि हमने शाइस्ता के बारे में बात की। मैं इसी पर आ रहा था कि इसमें शाइस्ता भी है, अब तो जैनब भी है इसमें। जैनब भी क्योंकि बरेली जेल में जाकर के मिली थी, हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आया है और मुझे लगता है लेकिन जो और फुटेज सामने आई हैं या जो मिली हैं उस फुटेज में शायद ये चीज़ निकल करके सामने आ जाए कि जैनब भी अशरफ से मिलती थी और ये जो परिवार के सदस्य थे ये एक संदेशवाहक के तौर पर वहां पर लगे हुए थे, हो चाहे जैनब हो। बिल्कुल। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं साबित होती जा रही है। और रही बात साजिश की, तो ये बात तो तय हो गई कि बरेली जेल एक बड़ा केंद्र था इस साजिश का, कि उमेश पाल की हत्या से ठीक 12 या 13 दिन पहले वो सब मिलते हैं वहां पर जा करके, बिल्कुल बिंदास मिलते हैं और उसके बाद ये हत्याकांड होता है। लेकिन परवेज भाई, चूंकि अब एक आज ही की खबर है, ये भी है कि जो अतीक अहमद का दफ्तर है वहाँ जो खून के निशान मिले हैं और वो खून के निशान बहुत ताज़े बताए जा रहे हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, उस पर भी सवाल उठ रहा है। गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता कहाँ, इसकी कोई खोज खबर नहीं। क्या ये तमाम चीज़ें इस अतीक अहमद के उस दफ्तर से भी जुड़ती हैं जिसमें आज ये देखिए अभी तक तो इस पूरी जो साजिश के अंदर कहीं ना कहीं ये जो अतीक का हर ठिकाना शामिल है कि हर ठिकाने को जोड़ करके पुलिस देख रही है और पुलिस का काम भी यही है कि गुर्गे एक्टिव है। मेरा सवाल ये है कि अतीक अहमद मर गया, अशरफ मर गया, गुर्गे अभी भी एक्टिव है। देखिए हमने इस बारे में पहले भी बातचीत की थी कि गैंगस्टर मर गया लेकिन उसका गैंग एक्टिव है और उसके गैंग के बड़े लोग अभी
जो अभी काफ़ी सारे लोग हैं वो फरार ही हैं, वो पुलिस की पहुंच से अभी बाहर हैं। नहीं तो लीड कौन कर रहा है? शाइस्ता कर रही है, गुड्डू मुस्लिम कर रहा है, कौन है लीडर? गुड्डू मुस्लिम को लेकर तो ये भी सवाल उठ रहा है कि वो गद्दार है और उसी ने मुखबिरी की थी अतीक अहमद की और इन सब लोगों की पकड़े जाने की भी। वो तो उसका अतीत रहा है, गुड्डू मुस्लिम का अतीत रहा है, उसने पहले भी कई लोगों के खिलाफ मुखबिरी की रहा, है। जिसके साथ भी रहा उसने उसके साथ गद्दारी की, इस तरह का उसका इतिहास निकल के शाइस्ता सामने लीड आया। कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है शाइस्ता लीड कर रही हो, अब जो हालात हैं और जो माहौल है। लेकिन हमने एक और पहलू पे बात की थी कि देखिए अभी जो लोकेशन की बात आई है कि शाइस्ता की जो लोकेशन है वो लगातार प्रयागराज की ही मिल रही तो है। नैनी के पास की हाँ, मिली है। पुलिस कह रही है कि नैनी इलाके में अब वो कहीं है, किसी महिला के घर में थी पहले, फिर कहीं और मूव हो गई, फिर कहीं मूव हो गई। पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ नहीं कह पा रही है, लेकिन पुलिस को ये जरूर विश्वास है कि अब वो नैनी इलाके में ही इलाहाबाद के वहां पर पाई जा रही है। और गुड्डू मुस्लिम गुड्डू मुस्लिम के बारे लास्ट में तो ओडिशा थी, ओडिशा के बाद कहाँ? उड़ीसा के बाद तो कुछ भी नहीं, अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं कह पा रही। पुलिस का ये कहना था कि वो कहीं कर्नाटक में भी हो सकता है और उड़ीसा में भी हो सकता है, कई राज्यों के बारे में उसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में तो कोई पुख्ता चीज़ निकल के सामने ही नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है कहीं ना कहीं क्लिक करता है। हालांकि देखिए कानूनी कार्रवाई है, उस पर अभी सवाल उठाना मैं सही नहीं है, एसटीएफ चीफ का, चूंकि मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि, और आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जल्द पकड़ लेंगे, बहुत दूर तक नहीं भाग सकते, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दे रहे वो। ऐसे में देखिए एक सवाल उठता है कि हमारे एक सहयोगी वेबसाइट के साथी ने एक सवाल पूछा था, एसटीएफ के जो प्रमुख हैं अमिताभ यश, उनसे पूछा था कि ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम ऑलरेडी एसटीएफ के पास है, लेकिन सही वक्त आने पर उसको सामने लाया जाएगा या एनकाउंटर किया जाएगा, जो भी करेंगे, लेकिन वो उनके पास है। तो इस पर अमिताभ यश जी ने ये कहकर के मना कर दिया था जवाब देने से कि वो इस पे कुछ नहीं बोल सकते, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या कहीं ना चुप्पी कहीं भी एक ये जवाब होता है? बिल्कुल चुप्पी एक जवाब होता है, और चुप्पी कहीं ना कहीं कई बार होता है, कई सारे सवालों का जवाब एक चुप्पी होती है। तो शंका है, कहीं ना कहीं सवाल हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी दो लेकिन ही शाइस्ता लोग को लेकर तो श्योर है कि अभी शाइस्ता अभी गायब है। गायब है, फरार है, और शाइस्ता को ढूंढने की जो कोशिशें हैं वो तमाम स्तर पर पुलिस कर रही है, लगातार कर रही है। और जो बात हमने वीडियो फुटेज से शुरू की थी, उस वीडियो फुटेज ने ये बात साबित कर दी कि बरेली जेल यानी कि जहां अशरफ बंद था, यानी अशरफ इस उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का एक अहम किरदार। वही साबरमती से एक मैसेज, चाहे वो शाइस्ता के थ्रू आया, किसी के भी थ्रू आया, वो बरेली आता है, एक मीटिंग बरेली में होती है, और उसके बाद फिर वो प्रयागराज हमें उमेश पाल हत्याकांड दिखाई देता है। लेकिन अतीक अहमद का जो परिवार है, परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, कुछ नाबालिग हैं या अली है या फिर असद था, हम इनोसेंट किसी को नहीं कह सकते। ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब अगले वीडियो पर आ रहे हैं। असद के मोबाइल से जो वीडियो परवेज भाई निकल रहे हैं, वो वीडियो भी बता रहे हैं कि वो कितना क्रूर था। जो वीडियो आज का जो ताज़ा वीडियो है जिसमें किसी की पिटाई हो रही है और सब कुछ उसके मोबाइल में कैद है, तो और जो डॉन वगैरह उसके कॉलेज टाइम में उसके लिखा हुआ है, तो यानी कि वो ये तय कर चुका था कि अब अतीक अहमद के बाद अगर किसी का सिक्का प्रयागराज में चलेगा तो उसका नाम असद होगा। बिल्कुल, अब तो कहा जा रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके मोबाइल से एक बड़ा एविडेंस मिला है, और उस एविडेंस की जांच में जो तस्वीरें सामने आई हैं निकल के, या जो वो वीडियो पिटाई वाला आया है, तो उसमें दिख रहा है, और वीडियो में खाली अनूप वो पिटाई ही नहीं दिख रही है, उसमें एक कॉल्ट रिवाल्वर जो है, वो पिस्टल है, वो भी दिख रहा है, और वो पिस्टल है जो कि उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि इस हत्याकांड की तैयारी जो है, या इस साजिश की, जो उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी, इसकी तैयारी यानी कि मतलब कोई चंद दिनों में नहीं हुई है, इसकी तैयारी काफ़ी महीनों से की जा रही थी, इस बात की ये तो तस्दीक हो चुकी है। और जो वीडियो फुटेज सामने निकल के आया है, या जो तस्वीरें असद की सामने आई हैं, जो उसके चेहरे पर उसने डॉन लिखा है, या जिस तरह के अंदाज में उसकी तस्वीरें, कुछ एक कहीं वो किसी क्लब में या किसी होटल में है या किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, तो वो जो तमाम तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाह हैं कि वाकई उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा थी। लेकिन उम्र बहुत कम, भौकाल बहुत ज्यादा। बिल्कुल, कम उम्र, भौकाल बहुत ज्यादा वाली आपने जो बात कही, उसने अपने पिता का भौकाल जो देखा है, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, या वो था, और इसीलिए वो ऐसा करना चाहता था शायद। लेकिन परवेज भाई, आप चूंकि इतने सालों से आप क्राइम की इस दुनिया को देख रहे हैं, यूपी पुलिस क्या छिपा रही है, क्या बचा रही है, और फेलियर क्यों साबित हो रही है इस पूरे मामले में? भाई क्या हुआ अब तक? कुछ हुआ ही तो नहीं है भाई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या भी पुलिस के कस्टडी में हो जाती है। पुलिस तो शाइस्ता को पहले से तलाश रही है, उमेश पाल हत्याकांड के लोगों को पहले से तलाशा जा रहा है। तो नया क्या हुआ सिवाय एक असद के एनकाउंटर के? हुआ तो कुछ नहीं है ना। नया बिल्कुल आपने एक बहुत क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस हम पूछे तो क्या है? प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। प्रोग्रेस सिर्फ दावे हैं, वादे हैं, जो कि एसटीएफ कर रही है कि हम जल्द पकड़ लेंगे शाइस्ता को, हम सारे शूटर्स को पकड़ लेंगे। ये दावे और ये वादे तो कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज़ है नो
कि पुलिस भी इस तरह के जो दावे हैं, ये क्योंकि बहुत बड़े दावे हैं कि हम बस पकड़ ही लेंगे, अब तो हाथ में आ ही गया सिरा, तो ये दावे खाली नहीं किए किसको जाते। तसल्ली दी जा रही है इस दावे में? खाली नहीं है तो कुछ आउटपुट भी तो नहीं दिख रहा ना, आप उसका कोई सिरा भी तो नहीं पकड़ पा रहे ना। हम तो इंसान पकड़ने की बात करें, नाखून भी पकड़ में यूपी पुलिस के नहीं आए। नहीं, पुलिस देखिए ऐसा है, पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, पुलिस का काम करने का एक तरीका होता है, और ये केस क्योंकि महीनों से तलाश हो रही है शाइस्ता ये की। केस सिविल पुलिस के पास नहीं है, इसका काम एक स्पेशल फोर्स को दिया गया, एसटीएफ को दिया गया, जो बनी इस काम के लिए है सर। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते जांच के ऊपर, क्योंकि चीजें चल रही हैं और हम कई सवाल बार नहीं उठा पूरी रहे, जांच- हम हाँ, देरी की बात कर रहे हैं कि क्या देरी हो रही है देर इसमें? होती है कहीं इस तरह के क्योंकि ये मामला इतना छोटा नहीं है, इतना आसान मामला नहीं जितना हम इसे समझ रहे हैं, और जिस तरह की इसमें अशरफ और अतीक की हत्या की गई है, उससे आप देखिए कि साबित हो जाता है कि कितनी बड़ी साजिश उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी रची गई, कि अतीक अशरफ की हत्या जिस तरह से पुलिस कस्टडी के बीच में हो जाती है, तो अभी तो पुलिस वालों को उनकी भी तैयारी चल रही है, उस पर तो एक लंबी बहस हो सकती है। उन्होंने भी प्रॉपर तैयारी की थी, क्योंकि वो जिस पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे थे और एक हाथ से कर रहे थे, वो कोई मजा हुआ जो निशानेबाज होगा, शूटर होगा, वही कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जो तैयारियां हैं और जो चीजें खुलासे हो रहे हैं, तो उसको लेकर के एसटीएफ अपना काम कर रही है, और जो एसटीएफ की चुप्पी है, मुझे लगता है कहीं ना कुछ बड़ा करने वाले हैं ये लोग, कुछ ना कुछ इस तरह होने वाला है कि आप और हम एकदम यहाँ बैठ के एक नया डिस्कशन कर रहे होंगे और नया विषय होगा उसका, तो इसीलिए उस पर हम अभी कुछ कहना, क्योंकि हम जांच का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस अगर कुछ छुपा रही है तो पुलिस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन एक देरी हो रही है, और उस देरी को लेकर जो आम जनमानस में कुछ सवाल हैं, वो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने चाहिए। लेकिन जो बात परवेज भाई ने कही कि एक जांच की प्रक्रिया है, एसटीएफ जांच कर रही है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके शिकंजे में आ गई हों, समय के साथ उनको आगे दिखाया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।